हलचल। आज मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में कई जगहों पर संबंधित दलों के स्टार प्रचारकों के द्वारा चुनावी सभा को संबोधित किया गया। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे अधिक 5 जगहों पर 6 महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं एलजेपी सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जिले में 2 जगहों पर अपने उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। आज के चुनावी हलचलों में सबसे महत्वपूर्ण चुनावी सभा झंझारपुर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी नीतीश मिश्रा के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कर्पूरी स्टेडियम में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं बीते मंगलवार को झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनौर प्रखंड के जोड़ला हाई स्कूल मैदान में विराट लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार चौधरी के समर्थन में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। जोड़ला हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा में रालोसपा अध्यक्ष ने किसानों की समस्या को दूर करने की बात कही। भारत की सरकार मनरेगा योजना में किसानों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों का भुगतान करे। भारत की सरकार नहीं मान रही है, मत माने। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में मनरेगा के तर्ज पे बिहार की सरकार अलग से दूसरी योजना चलाएगी जिसमें किसानों के खेत में काम करेंगे मजदूर और उनकी मजदूरी का भुगतान बिहार की सरकार अपना खर्चा से करने का काम करेगी। किसानों का भी भला, मजदूरों का भी भला, किसानों की लागत कम होगी, आमदनी उनकी। वहीं जवाहर उच्च विद्यालय मधेपुर में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी सीपीआई के रामनारायण यादव और फुलपरास से महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस के कृपानाथ पाठक के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 10 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जितने स्वयं सहायता समूह है सबके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और नियमित करने का काम करेंगे। हमारे नियोजित शिक्षक है, सबको समान काम समान वेतन का अधिकार हमारी सरकार देने का काम करेगी। ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय हमारे पास है। विजय का माला पहना दे। पाठक जी का जिताइए, अनुभवी है और हम नौजवान हैं, दोनों का संतुलन रहेगा, क्षेत्र का विकास होगा, काम होगा। लेकिन हर जात के भाई, चाहे स्वर्ण जात के लोग हो, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर के चलेगा। जगदीश नंदन उच्च विद्यालय के मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी उमाकांत यादव, राजनगर के अंतराठाड़ी में महागठबंधन प्रत्याशी रामअवतार पासवान व जयनगर में महागठबंधन प्रत्याशी सीताराम यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर संविदा कर्मियों का मानदेय दुगुना किया जाएगा और नियोजित शिक्षकों को समान काम के समान वेतनमान दिया जाएगा। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मधुबनी में एलजेपी प्रत्याशी अरविंद पूर्वे और फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के भेजा स्कूल मैदान में एलजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को किसी हाल में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नीतीश कुमार के सत्ता से हटते ही सबसे पहले 7 निश्चय और शराबबंदी घोटालों की जांच होगी और इसके लिए दोषी सीएम नीतीश कुमार को जेल जाना होगा। शराबबंदी में तस्करी का पैसा किसकी जेल में जाता रहेगा? नीतीश कुमार जी की जेल में साथियों शराबबंदी की भी जांच करवाई जाएगी और इसमें मुख्यमंत्री अगर दोषी पाए गए तो शराबबंदी में भी मुख्यमंत्री को जेल जाने से कोई नहीं। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि अब नीतीश कुमार की सत्ता जा रही है। मतदान हुआ और कल के मतदान ने कम से कम एक स्थिति तो स्पष्ट कर दी है कि अगली 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से
हर जगह सबसे रोचक आज झंझारपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए एक राष्ट्र की अवधारणा पर काम कर रही है। पूरी दुनिया इस समय जिस कोरोना को लेकर त्रस्त है, वहीं बिहार लोकतंत्र के उत्सव को लेकर मस्त है। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए पूरी दुनिया कोरोना के सामने पस्त है, लेकिन बिहार चुनाव में इतना मस्त है कि कोरोना स्वयं ही यहाँ पस्त है। उन्होंने 500 वर्षों से लंबित राम मंदिर निर्माण का मार्ग परास्त हुआ है। मिथिला के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मिथिला के ही एक सपूत से कि देश के अंदर हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। 1989 में कामेश्वर चौपाल जी के हाथों से राम जन्मभूमि की पहली शिला रख दी गई और प्रधानमंत्री मोदी जी के दर्शनों से मंदिर निर्माण का कार्य भी शुभारंभ करके मैं मिथिलांचल की धरती को प्रणाम करने के लिए स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। लगे हाथ योगी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार कर दिया। कहा कि अब भारत में आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकने की तैयारी हो रही है। हमने भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी, और चाहे पाकिस्तान हो या चाहे कोई हो। अगर भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी साथ सेना खड़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य भी कर दिया है। अब भारत की धरती पर आतंकवाद के लिए नहीं, नक्सलवाद के लिए नहीं, अब विकास के लिए भारत की धरती जानी जाएगी और विकास के लिए अच्छे सोच के लोग राजनीति में आने चाहिए। इसी दिशा विधानसभा के चुनाव में हम सब आपके बीच आए हैं। आज बेनीपट्टी में एनडीए के प्रत्याशी बीजेपी के विनोद नारायण झा के समर्थन में बीजेपी सांसद सह भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भोजपुरिया अंदाज में जमकर विपक्षियों पर निशाना साधा। नाम सुन ला, यह अपराध को खत्म करना है और सुन लो गुंडा लोग, मधुबनी में अपराध अब खत्म होगा। काहे कि मोदी जी और नीतीश बाबू का सरकार एनडीए का सरकार आवता और एनडीए सरकार बहुमत से जीत रही है। हम हर जगह जा रहे हैं, ये जान लो। कोई नहीं होगा, एगो लोगन का भीड़ आवला और एक हमार भीड़ बा भगवान की तरह। देखा हमार माई बहन बेटी, वहां हुड़दंगी लोग आते हैं। अगर ये लोग जीत गए, अगर वो लालटेन की पार्टी जीत गई तो सोच लिया हुड़दंग हुई बिहार में, राइफल चली, गोली चली, छिनैती हुई, डकैती हुई, छिनैती हुई, डकैती हुई, अंधेरा हुई, बिजली चल जाई, सड़क जड़ जाई। माई बेटी लोग घर से बाहर ना निकल पली है जैसे पहले होते रहे। माई बहन लोग घरे में ढुकल रहते रही, अपहरण होता था, किडनैपिंग होती थी, फिरौती होती थी। 15 साल पहले अपने माई बाबू से पूछ लिया, जितना लड़का लोग बड़े रहे भाई, नौजवान लोग। मंदिर हम गोरखपुर गोरक्षनाथ बाबा की धरती से आवतनी। आज हमारे प्रभु उत्तर प्रदेश मुखिया योगी महाराज जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में हम जीते जी हमारे प्रभु राम का मंदिर देखा। वो बोला प्रेम से जय श्री राम। लगे के चाहिए पाकिस्तान के कुकुर बना देला हमारे प्रधानमंत्री, वो चाइना के जूता के नीचे रख के रगड़ देला। तो ये थी मधुबनी जिले की आज की चुनावी हलचलें। एक नजर जिले की सबसे बड़ी खबर पर। आज झंझारपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 दिन पूर्व झंझारपुर थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कर्णपुर गांव के युवक रविंद्र कुमार हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। यह झंझारपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दिनांक 24/10/2020 को देर रात्रि रुद्रपुर निवासी श्री रविंद्र चौधरी जी का चाकू मार करके हत्या कर दिया गया था।
इस क्रम में बिल्कुल पूरा केस ब्लाइंड था और अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा यह उस तत्कालीन केस भी लॉस हुआ और बिल्कुल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग काम करते रहे और हम लोग की टीम के द्वारा इसमें बिल्कुल सही डिटेक्शन वैज्ञानिक तरीके से किया गया, जिसमें 3 अभियुक्त गौतम पांडे, राहुल कुमार और गौरी शंकर, इनके द्वारा इस कांड को कारित किया गया। इस कांड में प्रयुक्त किया गया चाकू, इस कांड में प्रयुक्त किया गया मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल और सिम भी बरामद किया गया। मृतक के विरुद्ध जो चाकू चलाया गया था, वो चाकू के पर भी खून के निशान है, इसके भी हम लोग साइंटिफिक जांच करवाएंगे। और इनके द्वारा यह एडमिट भी किया गया कि यह कांड उनके द्वारा कारित किया गया और पूरा प्रोसेस जिस रूट से लोग गए थे, कहाँ पर घटना कारित किया, वो सारा कुछ इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और यह हम लोग की टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा डिटेक्शन है और मैं अपने इस टीम की सराहना करता हूँ। सर, इस हत्या के पीछे क्या उद्देश्य था? इस हत्या के पीछे बेसिकली परिजन इनके पीछे तत्काल तो जो उस समय की बात थी, अज्ञात अपराध कर्मियों की बात आई थी और इन लोग के द्वारा जो अपने कन्फेशन में बताया गया कि मोबाइल छीना गया था इसके द्वारा और वो काफ़ी दूर इनका पीछा किए और अपने हेलमेट से इन लोग अपराध कर्मियों पर वार किए और उस हेलमेट का वार का निशान इसके अपराध कर्मियों के सर पर भी है और इसी अपोज करने के जब वो इसका अपोज कर रहे थे, अपना मोबाइल वापस लेना चाह रहे थे, उसी क्रम में उसके द्वारा से चाकू से वार किया। क्या इन लोगों का पूर्व से भी कोई आपराधिक इसमें है? 1-2 का वो भी है, गौतम का है, वो भी सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आर्म्स एक्ट में जेल गया है दरभंगा से और इनके परिजन से भी बातचीत हुई है, अभी भी इसके परिजन थे, इसके बावजूद गौरी शंकर का भी है, उसमें लिखा हुआ है, वो ले लीजिएगा। और इसके अलावा इनके परिजन से यदि और भी कोई ग्रीवांस वाली बात है, अभी मेरी भी बातचीत हुई है, तो उस पर भी हम लोग जो भी है वो उसका भी खुलासा कर दिया। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए हमारी पूरी चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज की टीम को इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे मधुबनी जिले की चुनावी हलचल और सभी ताजा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।